हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आरआरबी एएलपी में आए हुए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पर परिणाम के रूप में 1 देता है। जब भी ऐसा सवाल देता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भिन्न रही होगी जिसमें हम 5/8 जोड़ेंगे तो 1 बन जा रही है। इसका मतलब अगर वो भिन्न हमको चाहिए तो 1 में से हम क्या कर देते हैं, जो हमारी भिन्न दी हुई है, जो हमारे पास भिन्न दी हुई उसमें से 1 में से 5/8 को हम अगर घटा दें तो वही हमारा जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 3/8। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे हैं 3/8 कहीं दिया नहीं है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसका समतुल्य भिन्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका समतुल्य भिन्न कौन बन जाएगी, 6/16 यानी 6/16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। ठीक है, और उनमें आम और नीम के पौधों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है, वो अनुपात दे रखा है 8:11। तो बगीचे में कुल कितने नीम के पौधे हैं ये आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, चलिए, जब रेशियो दिया हुआ है कितने दोनों पौधों का, 8:11। ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला रेशियो है वो किसका है, आम का है। ठीक है, इसे हम मैंगो लिख रहे हैं एम से, और जो दूसरा आपका नीम है इसको हम एन से लिख रहे हैं। नीम आपका कितना है, 11 के रेशियो में है। और तो आप क्या यहाँ से टोटल यूनिट निकाल सकते हैं कि दोनों पौधों को मिलाने के बाद टोटल यूनिट कितनी बन रही है। तो टोटल यूनिट आप बनाएंगे तो यहाँ से कितना यूनिट बन जाएगा, 19 यूनिट। और टोटल यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 361। तो क्या यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 361/u यू नहीं रहेगा 19, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 19। यानी कि 1 यूनिट जो आपका रेशियो 8 यूनिट दिया है, 11 यूनिट दिया है, उसमें से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 19। तो अब आपको नीम के पौधे की बतानी है, तो नीम का पौधे की यूनिट कितनी है, 11। तो इसमें पूरे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 9 यानी कि 209। ठीक है, 209 नीम के टोटल पौधे आपको मिल जाएंगे आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूलधन को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यदि यही निवेश जो मूलधन था उसी निवेश को अगर हम 5 वर्ष के लिए कर देते तो हमारा जो ब्याज हो जाता वो कितना प्राप्त होता, 375 रुपये और अधिक प्राप्त होता। पिछले की अपेक्षा 375 रुपये क्या होता, अधिक प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि कितना धन यानी कितना मूलधन, कितना प्रिंसिपल अमाउंट इसमें शुरू में निवेश किया गया था। ठीक है, चलिए, आपको एक चीज पता होगी कि जो भी निवेश किया जाता है या जो भी हमको ब्याज मिलता है वो क्या होता है, टाइम पर, और जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसी नियम को हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का रूल लगा रहे हैं। ठीक है, अनुपात का नियम लगा के सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, आप मान लीजिए कि अगर 7.5% है तो आप वार्षिक ब्याज की दर है, तो 4 वर्ष के लिए अगर दिया जा रहा है तो टोटल कितना ब्याज आपको मिलेगा, 4 वर्ष के लिए 7.5% की वार्षिक दर पर टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 30% ब्याज मिलेगा। यानी 30% क्या होता है, जितना मूलधन रहा होगा उसका 30% आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, ये रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। और फिर बोला जा रहा है कि अगर यही धन हम 5 वर्ष के लिए देते 7.5% की दर पर 5 वर्ष के लिए दे दें तो टोटल ब्याज हमारा कितना बन जाएगा,
5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 2 5 7 35, 2 37.5%। ठीक है, ये रेशियो मेथड हमने बता रखा है। देखिए 4 साल का टोटल ब्याज कितना बन जाएगा 30%, और यानी कि पूरे मूलधन का कितना बनेगा 30%, और ये कितना बनेगा टोटल मूलधन का 37.5% बनेगा। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। जब दोबारा 375 रुपये अधिक हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 7.5% डिफरेंस में आ जाएगा। और इसी डिफरेंस की वैल्यू आपकी रियल वैल्यू कितना दे रखा है 375। तो क्या अगर 7.5% की वैल्यू अगर आप 375 दिया तो क्या आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही जो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे वही रियलिटी में आपका क्या होगा मूलधन होगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजेंगे और बगल में क्या कर देंगे 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 7.5 गुणे 100। देखिए यहाँ से इसको हम काटेंगे कितना हो जाएगा 25 3 75 यानी कि 0.3, और यहाँ पर 25 चौको 100। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से इसको काटेंगे। अब देखिए डेसिमल पहले हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इधर बढ़ जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा दशमलव। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना है 3 1 3, 3 गुना 6, 3 5 15, 1250 यानी कि आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप अकेले अकेले कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भाग पहले से ही भरी हुई है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, तो बताइए कि पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो जो क्षमता दी हुई थी लोगों की ना, उनका पहले क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो 3 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का ट्रिक क्या है, जब सबसे बड़ी संख्या आप उठा लीजिए, कितना है 8 में पहले से ही 4 इंक्लूड है तो बच कौन गया 3, यानी कि एलसीएम इन तीनों का कितना आ गया, एलसीएम इन तीनों का कितना आ जाएगा आपका 24। ठीक है, यानी कि पूरा अब यहाँ से आपको पता चल गया कि उस टंकी की टोटल यूनिट कितनी है। ठीक है, 24 यूनिट है। अब सबकी आप अलग अलग क्षमता निकालिए। देखिए पहली टंकी 3 घंटे में जो पूरी टंकी को अकेले भर रही है उसकी क्षमता कुल कितनी आ जाएगी, 24 में 3 से भाग करेंगे कितनी आ जाएगी 8। दूसरी जो पाइप जो टंकी को भर रही है कितने घंटे में भर रही है 4 घंटे में भर रही है, तो 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप कहेंगे 6 आ जाएगी। ठीक है, कितनी क्षमता आ जाएगी 6। और एक तीसरी पाइप जो है इसमें से पानी निकाल रही है। ठीक है, जो तीसरी पाइप है जो पानी निकाल रही है उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 24 यूनिट को निकालने में टोटल टाइम कितना ले रही है 8 घंटे ले रही है, तो उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 24 में 8 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि इन तीनों पाइपों की अलग अलग क्षमता आ गई, एक घंटे में कितना काम वो सब कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल में आपसे कहा है कि 1/12 भाग पहले से टंकी भरी हुई है। ठीक है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि इनकी संयुक्त क्षमता अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे। देखिए टोटल यूनिट कितनी आपको दिया गया है 24। ठीक है, और संयुक्त क्षमता इतनी कितनी हो जाएगी 8 + 6, क्योंकि दोनों मिलकर काम भरने का काम कर रहे हैं, निकालने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है 3। ठीक है, यानी पूरी टंकी खाली होती तो उसको भरने में कितना टाइम लग जाता 24/8 6 14 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24/11। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टंकी पहले से 1/12 भाग भरी हुई है, इसका मतलब खाली कितनी है, तो 1/12 अगर भरी हुई है तो 1 में से घटाएंगे जितना खाली हुई उतना, यानी कि 11/12 आपकी इतनी टंकी खाली हुई है। जब पूरी टंकी को भरने में 24/11 टाइम ले रहा है तो अगर इतनी पहले से भरी हुई है तो कितना टाइम लेगा, तो उसका गुणा कर दीजिए यहाँ पे 11/12 का, तो यहाँ से कैंसिल आउट 12 दूना 24 हो जाएगा और यहाँ से 11 कट जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका 2 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x² + ax
प्लस 4, ये कोई बहुपद दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जो है दूसरे नंबर x माइनस 5, ठीक है, दूसरे नंबर x माइनस 5 से अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो आपको a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, x माइनस 5 दिया ना, इसका मतलब उस इक्वेशन या उस पॉलिनोमियल में आप x बराबर 5, x इक्वल टू 5 रख दीजिए। अगर माइनस में दिया है तो पॉजिटिव रख दीजिए, अगर पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव में ले जाकर उस पूरे इक्वेशन में रख कर एक नया इक्वेशन क्रिएट कर लीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर प्लस a गुणे 5 माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे इसको 0, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 25 प्लस 5a माइनस 4 बराबर 0। कितना हो गया, 25 3 75 और इसमें प्लस 5a माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 75 में से 4 घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 71। तो 71 को जब उधर भेजेंगे तो आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 71/5, ये आपकी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉडमॉस रूल पर नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडमॉस रूल पर आधारित एक आपको व्यंजक दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। स्टेप वाइज आप सॉल्व नहीं करते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर आ जाएगी, ठीक है। और बॉडमॉस रूल के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ये सब तो उसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 96 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाएंगे, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका मझला कोष्टक लगा रहेगा। जब अगले स्टेप में जाएंगे तो -1/2 तो इसी तरह रहेगा। अब देखिए अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले तो 96 को पहले कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस माइनस में जुड़कर कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ से ठीक है, यानी कि 77 हो जाए, 77 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, -1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करके हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से यहाँ से आपको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये आपका मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे आपको कितना आ जाएगा, 19/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है। देखिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, कंसेप्चुअल होता है, कि जब भी इन तीनों संख्याओं का जोड़, जब भी किसी भी 3 संख्याओं का जोड़ अगर 0 हो रहा है तो उनका जो क्यूब आता है, क्यूब का जो योग आता है वो हमेशा क्या आता है, a³ + b³ + c³ बराबर हमेशा क्या आता है, 3abc ही आता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है आपकी, कंडीशन क्या है कि अगर उन तीनों को अलग से जोड़ने पर अगर 0 हो रहा है तो उन दोनों के घनों का भी अगर योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 3abc के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको सवाल दिया है a³ + b³ + c³ का होल स्क्वायर दिया है तो इसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो जब 3abc लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 9 a² b² c², ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।